बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मेरे भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और मदीने मुनव्वरा के चाहने वालों, आप सबको मदीने मुनव्वरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोस से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का मौजू जो है, आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है। ये मौजू ऐसा है कि हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसका ताल्लुक़ किसी ना किसी से हो, और ये ताल्लुक़ की वजह से होता यह है कि कुछ अरसा ताल्लुक़ात अच्छे रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ अरसा ताल्लुक़ात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं या ताल्लुक़ात में कुछ कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उस ताल्लुक़ात के हल्के से दूरी होने से या ख़राबी होने से दिलों में खोट पैदा हो जाता है, दिलों में बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, दिलों में नफ़रत पैदा हो जाती है, खुदा न खास्ता बल्कि दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये इस चीज़ का इस चीज़ का मैं जवाब देना चाहता हूँ हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत से, हमारे कुरान करीम से इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। पहली बात तो जो समझने की है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में यानी किसी वक्त भी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका कोई ना कोई मुखालिफ ना हो, बल्कि आकिल हजरात जो हैं, उक़ला कहते हैं कि जिसका कोई मुखालिफ नहीं, आप समझो वो काम का नहीं है। जिसका कोई मुखालिफ नहीं वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि पागलों का कोई मुखालिफ नहीं होता, कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं करता। जब आदमी कारामद होता है जब ही उसके मुखालिफ पैदा होते हैं। तो मुखालिफ होना या आपके ख़िलाफ़ कोई बोले या आपके साथ कोई थोड़ी सी अदावत रखे या बुग़्ज़ रखे, या ये इस बात की दलील है कि आप किसी काबिल, अल्लाह ने आपको किसी न किसी काबिल बनाया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बुरे हैं या मैं बहुत बुरा हूँ जब जाकर मेरे कोई ना कोई मुखालिफ बनेगा, ऐसा भी नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, खैरु खल्क़िल्लाह, खैरु बरिया, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, अल्लाह के सबसे आला बंदे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और उम्मत से कुछ नहीं मांगा, बस उम्मत के लिए ही मांगते रहे अल्लाह से। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती उम्मती उम्मती। आज नहीं, क़यामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहते रहेंगे, जबकि माँ बाप भाग जाएंगे, तमाम अम्बिया चले जाएंगे। उसके बावजूद हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करिए। आप ज़रा ये देखिए कि अबू लहब, अब्दुल उज़्ज़ा, अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा, पहली सिफत, इतनी करीबी रिश्तेदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी, दूसरी कुर्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समधी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उनके दो बेटों से ब्याही थी। किस कदर करीबी ताल्लुक़ और किस कदर आपस में यानी उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ुर्ब और मोहब्बत होनी चाहिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब से कुछ नहीं मांगा, उसके बावजूद हाल ये था कि अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सही रास्ते की तरफ बुलाया और आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबों को यानी ये दावत पहुँचाओ और उनको डराओ, आखिरत से डराओ। तो ये उस वक़्त अबू लहब ने कहा, तब्बन लका अलिहाज़ा दाउतना, तुम्हें हलाकत हो, तुमने हमें इसलिए जमा किया, ये बताने के लिए जमा किया। और उसके बाद से उसने दुश्मनी शुरू कर दी। और हाल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज करने कबीले आते थे, उनको दावत देने के लिए सरकार जाते थे, तो ये पीछे पीछे चलता था कि भाई देखो ये मेरा भतीजा है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों में हरगिज़ मत आना, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, ये पागल है, ये झूठा है, ये शायर है, ये साहिर है, उल्टी उल्टी बातें। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उसकी बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम था अरवा, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी पे उतरी हुई थी। पड़ोस था, सुबह सुबह निकल जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे डाल देती थी कि सरकार को तकलीफ पहुँचे, बिला वजह की दुश्मनी।
यहाँ तक कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान उतरा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो वो आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई काबे के पास आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जमील आ रही है, आपको अजियत देगी, आपको कुछ कहेगी। आपने फरमाया तुम छोड़ दो, अल्लाह ताला काफ़ी है इसके लिए। वो आती है और आके कहती है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से, कहाँ है तुम्हारा दोस्त वो? तो वो उसको अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया कि वो सरकार को देख सके। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या क्या ज़रूरत है तुम्हें उनकी? कहती है कि मैंने सुना है कि मुझे वो बुरा भला कहता है, मुझे बुरा भला कहता है, क्योंकि कुरान शरीफ की आयत उतर चुकी थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके शर से महफूज किया और वो चली गई। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये इसने आपको नहीं देखा? उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह ने इसके आंखों में पर्दा डाल दिया, मुझे फरिश्ता भेज दिया जो इसको यानी मैं इसको न देख सकूं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मसला ये है कि इंसान बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है कि तब जाके उसके मुखालिफिन पैदा हो, बल्कि अच्छा भी हो तब भी मुखालिफिन हो आ सकते हैं। और यानी ये मुखालफतें जो हैं दोस्त अहबाब में भी हो सकती हैं, पड़ोस में भी हो सकती हैं, रिश्तेदारों में तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ही ज़्यादा कटाछनी हो रही है। ज़रा सी बातों पर एक दूसरे से ताल्लुकात ख़राब करना, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़े से पैसों के लिए तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने फलाने दिन मेरे बारे में बुरा कहा, तुमने फला यूँ किया। इसी तरह से आपस में कोलीग लोग, उनका भी यही हाल है। तो ये मुखालफतें तो चलती रहती हैं, लेकिन मसला ये है कि इन मुखालफतों का क्या इलाज क्या है। हर आदमी की तमन्ना होती है कि भाई मेरा कोई मुखालिफ ना हो, मेरा कोई दुश्मन ना हो, मेरे साथ कोई मुखालफत ना करे, हर आदमी की तमन्ना होती है। हमारे कुरान ने हमको तरीक़ा सिखाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा सिखाया कि क्या तरीक़ा होना चाहिए जिससे ये दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतारा, कुरान में फरमाया, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। इसका तर्जुमा मैं अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन चंद चीज़ें हैं जो यानी आदमी को करना ज़रूरी है ताकि उसके ताल्लुकात जो ख़राब हुए हुए हैं वो सही हो जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए, मेरा वो रिश्तेदार जो मुझे काटा हुआ है वो वापस दोबारा मेरे साथ ताल्लुकात अच्छा कर ले, मेरा पड़ोसी जो मुझसे नाराज़ है वो दोबारा मुझसे अच्छा ताल्लुक़ कर ले। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यानी करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें पहला स्टेप जो है, याद रखें, जहन में रखें, और ये बहुत ही अहम है। पहला स्टेप जो है वो ये है कि सबसे पहले मैं अपने अंदर देखूं, मैंने तो कोई ज़्यादती नहीं करी हुई अपने पड़ोसी के साथ, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है मेरे रिश्तेदार के साथ, मेरे से तो कोई ज़्यादती किसी कोलीग के साथ तो नहीं हुई है। अगर हुई है मेरे साथ कोई ज़्यादती, यानी कोई मेरा माली मामला है, मैंने अल्लाह न करे उसका कोई हक़ दबा लिया है गलती से, या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई थी, या किसी ने फितना किया है और उसको कोई गलत बात पहुंचा दी है, तो सबसे पहले तो इसको दूर करने की कोशिश करें। देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, ये ज़रा बहुत एहतिमाम के साथ सुने क्योंकि इसका ताल्लुक़ क़यामत के दिन हिसाब से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू मज़लमतुन लिअख़ीह, मन कानत लहू मज़लमतुन लिअख़ीह मिन इर्दिन औ शैइन फल्यतहल्ललहु, कि अगर तुम्हारे में से किसी के पास किसी का कोई हक़ दबा हुआ है, कोई जुल्म हुआ है, उसकी इज्जत पे या और किसी चीज़ पर, सिर्फ माल पर नहीं, इज्जत पर गाली बक दी है, उसको बुरा भला कह दिया, कोई मशवरा करने आया उसको कहा छोड़ो यार वो तो बस ऐसे ही है। हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, हम लोगों की तो ज़बान पर चढ़ा हुआ है किसी न किसी की बुराई करना, चाहे मजाक में सही, मजाक में या बग़ैर मजाक के, या कोई अगर हाल ये हो गया है लोगों का कि थोड़ी सी किसी वजह से बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ पैदा कर लेते हैं। मन कानत लहू मज़लमतुन लिअख़ीह,
फल्यतहल्लल मिन्हु मन कानत मज़लमतुन लिअख़ीही मिन इर्दिन औ शैइन फल्यतहल्ललहु मिन्हु अल-यौम क़ब्ल अन ला यकून दीनारुन, आज के दिन उससे सफाई कर ले, या तो हक अदा कर दे, या देखिए या तो हक अदा कर दे या उससे माफ़ी करवा ले। एक बात मैं ज़रा बड़े अहम कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई हमने फलाने हमसे बुराई हो गई है, उम्रा करने चले जाएं, 100 उम्रा कर लेंगे ना, और किसी का 1 रियाल, 1 डॉलर, 100 डॉलर, 100 रियाल किसी के खाए हुए हैं, विरासत का हक खाया हुआ है और कोई हक खाया हुआ है, तो याद रखना 100 क्या 1000 उम्रे भी कर लोगे तो हक वो हक ख़त्म नहीं होने वाला, वो हक माफ़ नहीं होने वाला। हुकूकुल इबाद अदा करने से आएंगे। पैसे खाए हैं, पैसे देने पड़ेंगे, या माफ़ करवा लो। गाली बकी है, उससे माफ़ी करवा लो। उसके ऊपर कीचड़ उछाला है, उससे माफ़ी करवा लो। क़ब्ल अन ला यकून दीनारुन वला दिरहम, आज करा लो। हमारे सरकार फरमाते हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत है, उनकी बातें भी तो माने ना, उनके अहकाम भी तो माने, उनकी तौजीहात जो हमें वो बता रहे हैं वो भी तो मानना चाहिए। आज माफ़ करा ले, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें न दीनार होगा न दिरहम होगा, कोई पैसा वैसा नहीं, वहाँ पर देने के लिए बैलेंस है ही नहीं। एक ही बैलेंस होगा, वो अपने अमाल का होगा। अगर अमाल हमारे पास अच्छे हैं, माशाअल्लाह खूब उम्रे करे हैं, बस अपने उम्रों में से चुका दो, हज में से चुका दो, नमाजें जितनी पढ़ी हैं, नफलें जितनी पढ़ी हैं, सुन्नतें जितनी पढ़ी हैं, उसमें से चुका दो। और अगर अमाल ख़त्म हो गए और हुकूक ख़त्म नहीं हुए तो फिर क्या होगा? हिसाब ख़त्म नहीं हुआ, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बुरे अमाल लेकर उस पर डाल देगा जिसके ऊपर वो हक़ है। फ़इन लम यकुन लहु ज़ालिका उख़िज़ मिन हसनातिही व उअतिया लहु फ़इन लम तकुन लहु हसनातिही उख़िज़त मिन सय्यिआतिही व वुदिअत इलैहि सुम्मा ज़ुज्ज बिही फ़िन्नार। तो पहली बात तो ये, पहला स्टेप तो ये है मेरे भाइयों और बहनों, कि पहले हम अपने आप को देख लें कि हमने तो कोई ज्यादती तो नहीं करी हुई है, कोई हक तो नहीं खाया हुआ है, कोई किसी ने हमारी तरफ से कोई गलत इत्तला तो नहीं दे दी उस बेचारे को कि भाई उसने तेरे बारे में ये कहा। ग़ीबत करने वाले तो बहुत है ना, फितना करने वाले तो बहुत है ना। तो अगर नहीं है, हाँ, अब चूँकि अगर हक अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी, खुद ब खुद दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हक अदा कर दिया, अब दुश्मनी की तो कोई वजह नहीं रही। अच्छा, अब अगर नहीं, हमने देख लिया अपने आप को कि नहीं भाई हमारी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं हुई है, हमने उसका कोई हक नहीं दबाया, कोई माल नहीं खाया, उसका कोई पैसा नहीं दबाया, अब इसके बाद फिर भी वो हमारे से बुग़्ज़ रखता है, फिर भी हमारे से दुश्मनी रखता है, फिर भी हमारी तरफ से उसके दिल में खोट है, तो इसके बाद हमारे नबी करीम दो तरीक़े हैं। हाँ, ये जरा देख लीजिए, देखिए 2 तरीक़े हैं। एक तो वो तरीक़ा है जो लोगों में आम राइज है, और एक वो तरीक़ा है जो गुम्बत खिज़रा वाला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। पहला तरीक़ा जो है आम लोगों में जो है वो तो ये राइज है और ये साइज है और ये यानी फैला हुआ है कि भाई तू जिस तरह मेरे साथ करेगा मैं तेरे साथ उसी तरह करूँगा, तुम मुझे मिलोगे मैं तुमसे मिलूँगा, तुम मुझे सलाम करोगे मैं तुम्हें सलाम करूँगा, तुम गाली बकोगे अल्लाह न करे तो मैं भी बुरा भला कहूँगा, तुम मेरे से बुग़्ज़ रखोगे मैं तुमसे बुग़्ज़ रखूँगा, तुम मुझसे दुश्मनी करोगे मैं तुमसे दुश्मनी करूँगा, अगर मैं तुम्हारे लिए मर गया तुम मेरे लिए मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तरीक़ा तो आम लोगों में ये चला आ रहा है। और बहरहाल हमारे कुरान ने इस बात को भी जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हक़ तो ये है जिसके साथ बुरा किया गया हो वो उसके साथ बुरा करे, उतना ही बुरा करे। वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुन मिस्लुहा, मिस्लुहा यानी उस जैसा। उसने अगर 10 रुपये का नुकसान किया है तो उसके बदले में 10 रुपये का नुकसान। ये नहीं कि अगर उसने 10 रुपये का 10 रियाल का नुकसान किया है मेरा तो मैं नाउज़ बिल्लाह उसको बुरा भला कहता रहूँ, गालियाँ बकता रहूँ, उसकी तमाम दुनिया में उसकी बुराइयाँ फैलाता रहूँ, ये नहीं, बल्कि उसकी बराबरी के साथ। लेकिन मुसीबत यही है कि बाज़ लोग अपनी जितनी मुखालिफत होती है उससे बढ़ चढ़ कर, खूब बढ़ चढ़ के दुश्मनियाँ शुरू कर देते हैं।
अरे भाई मेरा क्या खाया, फलाने का भी खाया, उसने उसके साथ भी ऐसा किया, उसने यूं किया, उसने यूं किया। यानी अपने दुश्मन को, वल्लाही मुझे तो यानी हैरत होती है इस चीज़ पर कि इंसान जिससे बुग़्ज़ रखता है सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करता है, उसको अपने खूब नेक आमाल पहुँचाता रहता है। होना तो ये चाहिए कि अगर मेरी किसी से मुखालफत है, किसी से मेरी इख्तिलाफ है, वो इख्तिलाफ उस हद तक ही रखूँ जितना इख्तिलाफ है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, उससे ज़्यादा का इख्तिलाफ शुरू करते हैं। तो पहला तरीक़ा तो यह है कि मेरे साथ बुराई करी, मैंने बुराई कर दी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा नहीं था, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ। याद रखो, बुराई और अच्छाई बराबर कभी नहीं हो सकती। अगर तुम वो बुराई कर रहा है और तुमने अच्छाई किया तो तुम और वो बराबर नहीं है। तुम को अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ऊंचा तुम्हारा दर्जा है। याद रखो, अगर तुमने अच्छाई करी बुराई करने वाले के साथ, उसके बाद हमारे कुरान ने इलाज बताया इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, कि उसने जो बुराई करी है उस बुराई को तुम अच्छाई से दूर करो, उस बुराई को तुम अच्छाई से दूर करो। तो या अल्लाह किस तरीके से बुराई को मैं अच्छाई से दूर करूं? उसने तुम्हारे साथ कता रहमी करी, तुम उससे मिलते रहो। ये कोई यानी आसान काम नहीं है, काम मुश्किल है। काम मुश्किल है कि जो मेरे साथ कटा, यानी जिसने मेरे साथ ताल्लुकात काटे हुए हैं, मैं उसके साथ मिलना जुलना करूं, उसके साथ सिला रहमी करूं। कोई मेरे साथ बुराई कर रहा है तो उसके साथ मैं अच्छाई करूं। कोई मुझे सलाम नहीं करता, मैं बढ़ के उसको सलाम करूं। किसी ने मेरे पे जुल्म किया, मेरा हक दबाया, मुझे बुरा भला कहा, मैं उसको दिल से माफ़ कर दूं, ये आसान काम नहीं है। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन, इस बुराई को अच्छाई से दूर करो। नतीजा क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। होगा नतीजा ये, देखो ये हमारा खुदा कह रहा है, हमारा रब कह रहा है, हमारा कुरान कह रहा है। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, जिसके दरमियान तुम्हारे उसके दरमियान, जो जिसके दरमियान दुश्मनी है, कअन्नहु वलियुन हमीम, वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि बहुत ही मोहब्बत करने वाला दोस्त है, बहुत ही महबूब दोस्त बन जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमा दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों की फितरत को जानता है। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू। ये सिफत माफ़ करने वाली, बुराई के साथ अच्छाई करने वाला, ये सिफत हर एक के बस में नहीं है, बल्कि ये वो लोग कर सकते हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनके दिल में सब्र दिया है। और याद रखें, जिसके दिल में सब्र है, जो सब्र करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, दो चीज़ें हैं, ज़रा ज़हन में रखें। आपको गाली बकी, आपने सब्र किया, माफ़ किया। आपको बुरा भला कहा, आपका हक खाया, आपने माफ़ किया, उसको अच्छाई से बदला, आपने सब्र किया। दो चीज़ें आपको मिलती हैं। पहली चीज़, इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है, से मोहब्बत करता है। और दूसरी सबसे ऊंची चीज़ याद रखें, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिसाब से नहीं देता, काउंट करके नहीं देगा, बल्कि बेहिसाब अता करेगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमा युलक्काहा, ये सिफत वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू, उनको मिलती है जो सब्र करते हैं। और ये सिफत उनको मिलती है इल्ला वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये सिफत उनको मिलती है जिनकी नसीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आला रखा है। इमाम शाफ़ई, एक छोटा सा किस्सा सुने आप। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम थे। उनके पास एक शख्स आता है, एक शख्स आके कहता है इमाम शाफ़ई को कि तुम तो इंतहाई बुरे आदमी हो, बुराई करने वाले आदमी हो, बुरे आदमी हो तुम। अब ज़रा देखिए, इतने बड़े इमाम के मुंह पर आके एक आदमी ये कहता है, तो उनका जवाब क्या होता है? उन्होंने फरमाया इन कुन्तु कमा कुल्त गफ़र अल्लाहु ली व इन लम अकुन कमा कुल्त गफ़र अल्लाहु लक, कि मेरे भाई, अगर मैं
इतना ही बुरा हूँ जितना तुम मुझे बता रहे हो, तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और अगर मैं बुरा नहीं हूँ इतना, मैं बुरा नहीं हूँ जैसे कि तुम कह रहे हो, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। देखिए वो शर्मिंदा होकर वापस चला गया, वो शर्मिंदा होकर वापस चला गया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनसे एक आदमी बहुत ही शदीद तरीन बुग़्ज़ रखता था, बहुत सख्त मुखालफत रखता था। उसका इंतकाल हो गया तो उनके शागिर्दों में से किसी ने आकर कहा कि शेख साहब, आपका वो जो मुखालिफ था, वो जो आपका दुश्मन था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मर गया। कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम समझते हो कि मैं खुश होऊंगा, चलो मेरे साथ। अपने शागिर्दों को, साथियों को लेके उनके घर पहुँचे और उनके घर वालों को ताज़ियत करी और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को कहा कि देखो एक चीज़ याद रखना, तुम बिल्कुल, तुम्हारा बाप जिस तरीके से तुम्हारे लिए हर चीज़ के लिए मुस्तैद रहता था, ये बंदा भी उसी तरीके से तुम्हारे लिए मुस्तैद है। ये अपने शदीद तरीन दुश्मन, मुखालिफ, जो उनको हमेशा बुरा भला कहने वाला था, उनके बारे में ये कहा। अच्छा, और इज़्फ़ा बिल्लती ही अहसन, बुराई को अच्छाई से दफ़ा करने का एक फार्मूला ये भी है कि अच्छाइयाँ भी याद करो। जिसके साथ आपकी ताल्लुक़ था, अब उसके साथ मुखालफत हो गई है, उसके साथ दुश्मनी हो गई है, तो उसके कभी अच्छाइयाँ भी तो याद करो ताकि दोबारा फिर क़ुर्ब आ जाए। अच्छाइयाँ भी याद करो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ, अल्लाह माफ़ करे, बुग़्ज़ शुरू हो जाता है और एक दूसरे की बुराइयाँ, यानी वो मियाँ बीवी जो हमेशा आपस में मोहब्बत वाले और अच्छे परिंदों की तरह, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले परिंदों की तरह एक साथ थे और एक साथ उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, सोने वाले थे, एक दूसरे की बुराइयाँ और एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको नसीहत फरमाता है, वला तंसवुल फज़्ल बैनकुम, कि देखो जो अच्छाइयाँ गुजरी हैं वो सब भूल मत जाना। कुछ अच्छाइयाँ भी तो होती है ना। जो मेरा आज मुखालिफ हो गया मेरा दोस्त, उसने कुछ अच्छाइयाँ भी तो मेरे साथ की हैं, मैंने उसके साथ कुछ अच्छा भी तो किया है, वो अच्छाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इदफ़ा बिल्लती ही अहसन में यह भी है कि फिर उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता इस चीज़ से, ना तो उसके साथ अच्छाई सलूक करने में, ना उसको माफ़ करने में। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तीसरा जो फार्मूला हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, वही फार्मूला हमारे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलक़द नअलमु, अल्लाहु अकबर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए, मुशरिकीन मक्का के लिए सिर्फ भलाई और सिर्फ भलाई लेकर आए, जुल्मात से निकाल कर नूर में लाने के लिए लाए, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालने के लिए लाए, पत्थरों की पूजा से निकाल कर अल्लाह की इबादत, खालिक की इबादत की तरफ बुलाने के लिए आए, उनको तकलीफ़ें पहुँचती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून, कि हम जानते हैं कि आपका सीना तंग हो जाता है जो इतनी बुरी बातें आपके बारे में कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज क्या बताया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन, कि अगर आप ऐसी कोई बात सुने जो आपको तकलीफ़ दे हो तो अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द बयान किया करो। व कुन मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में आप बन जाए। वल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आपको कोई बुरा कहता है और कोई गाली बकता है, अगर आप कह दें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जोड़ बैठ जाएगा खालिक के साथ, आपका जोड़ बैठ जाएगा खालिक के साथ, क्योंकि खालिक ने आपको हुक्म दिया है फ़अफ़ु अन्हुम, कि आप उनको माफ़ करें और उसके बाद उनसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के अंदर कई मरतबा, मैं गालिबन 7 या 8 या 10 मरतबा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है, फ़अअरिज़ अन्हुम व तवक्कल अला अल्लाह, फ़अअरिज़ अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, वअअरिज़ अनिल जाहिलीन वअअरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिकीन से आप मुँह फेर लें, मुशरिक जाहिलों से मुँह फेर लें। अअरिज़ अन्हुम, एक इलाज ये भी है कि अगर दुश्मनी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद ये भी एक इलाज है कि थोड़ी दूरी इख्तियार कर लें। हो सकता है इस दूरी के इख्तियार करने से जो वक्त गुजरता है उसमें इलाज हो जाता है। तो ये भी एक इलाज है। और याद रखें कि ज़िंदगी जो है वल्लाही बहुत मुख्तसर है, इस ज़िंदगी को इसमें खर्च ना करें कि वो ऐसा है, उसने ये किया, उसकी तरफ से बुग़्ज़ मेरे दिल में। याद रखें कि अपने दिल में बुग़्ज़ रखने से,
अपने दिल में बुग़्ज़ रखने से पहले तकलीफ़ आपको खुद पहुँचेगी, उसको बाद में पहुँचेगी। आपको अजियत पहले पहुँचेगी, आपको अंदर का नुकसान पहले होगा, उसका नुकसान बाद में होगा। तो अपने अंदर ये छोटी सी ज़िंदगी है, दिलों को साफ़ रखें। एक सहाबी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नती है, ये जन्नती है। तो एक दूसरे सहाबी ने 3 रातें उसके बाद गुजारी के देखे कौन सा ख़ास अमल करता है। देखा तो कोई ख़ास अमल नहीं, जिस तरह सब नमाजें पढ़ते हैं, जिस तरह तहज्जुद पढ़ ली, जिस तरह यानी आम अमल था। तो आखिर में उन्होंने कहा कि भाई फ़लाने, यकीन करें मैं कोई मोहताज नहीं था, लेकिन मैं चाहता था देखूं आप कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको ये मर्तबा अता फरमाया। उन्होंने कहा कोई अमल नहीं कर रहा, लेकिन मैं रात को जब सोता हूँ मेरे दिल में किसी की तरफ से बुग़्ज़, कीना, किसी की तरफ से अदावत, किसी की तरफ से कोई गंद मेरे दिल में नहीं होता है। बस ये मेरा एक अमल है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के जो मामलात हैं, मुख्तसरन 4 किस्म के मामलात हैं जो एक यानी सलूक, एक दूसरे के साथ सलूक है। पहला सलूक तो जो मैंने बताया वह जज़ाउ सय्यअतुन सय्यअतुन मिस्लुहा, मुआमला बिल मिसल, कि तुम जैसा करोगे मैं वैसा करूँगा। एक सलूक तो लोगों का आपस में ये है। दूसरा सलूक ये है अन तुआमिल अन्नास कमा तुहिब्बु अन युआमिलूक, कि आप दूसरे के साथ वो वाला सलूक करो जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ वैसा ही सलूक करें। आप क्या चाहते हो कि लोग आपके साथ करें? आपको दावत दें, आपको सलाम करें, आपको वेलकम कहें, आपको हमेशा आपका एहतराम करें, तो आप भी दूसरे के साथ ऐसा ही कीजिए। पहला वाला बराबरी का है, बुराई का है, ये फजल का है, यानी ये जायद का है कि वो आपके साथ अच्छा सलूक करें। तीसरा तरीका यह है अन तुआमिल अन्नास कमा तुहिब्बु अन युआमिलक अल्लाह, लोगों के साथ वो सलूक करें जैसा कि आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ कैसा सलूक करे। आप क्या चाहते हैं अल्लाह आपके साथ कैसा सलूक करे? आप चाहते हैं कि मेरा रब मेरे साथ ये सलूक करे, मुझे खूब इनाम से नवाजे, मैं गलती करूं तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यही चाहते हैं ना? आप लोगों के साथ ये वाला सलूक करें कि आप उनके साथ अच्छाई करें, अगर आपके साथ वो बुराई करें आप उनको माफ़ कर दें। और एक चौथा है मामला, जो चौथा सलूक है वो बहुत ही आला है, वो है अन तुआमिलहुम कमा युहिब्बुल्लाहु अन युआमिलकुम, आप उनके साथ वो सलूक इख्तियार करें जो अल्लाह ताला पसंद करता है खुद अपने बंदों के साथ। उसमें क्या होता है? एक अच्छाई उनके साथ करते रहें, उनकी तरफ से बुराई आए तो उसको माफ़ करें। सिर्फ ये नहीं, ये तीसरा सबसे ऊंचा मर्तबा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफात में से है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, कि अल्लाह ताला जब माफ़ करता है तो अल्लाह ताला बुराइयों को अच्छाई में बदल देता है। ये बड़ा ऊंचा मर्तबा है। और हमें जो है अपने दिलों को साफ़ कर दें। बहुत कम ज़िंदगी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कुछ नहीं मांगा, मक्के वालों से कुछ नहीं मांगा। 13 साल तक सिर्फ उनको दावत देते रहे, उनके साथ अच्छाई करते रहे, वो बुराई करते रहे। उसके बावजूद फ़तेह मक्का में सरकार ने उनको फरमाया अब बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। उन्होंने कहा भाई आप तो बड़े करीम भाई हैं और बड़े करीम भाई के बेटे हैं। तो आपने फरमाया इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, जाओ मैंने तुमको सबको माफ़ कर दिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती, या अल्लाह तू मेरी उम्मत पर रहम फरमा, या अल्लाह तू मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अगर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हम अपने दिलों में सरकार का सलूक उतारें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात अपने दिलों में उतारें, और वो सिफ़ात हमें दुनिया में भी काम आएंगी इंशाअल्लाह। हमारी तबीयतें खुश रहेंगी, हमारे सीने साफ रहेंगे, सुकून से सोएंगे, आराम करेंगे। किसी का दिल में हमारे कपट कीना, जिसके दिल में कीना कपट होता है तो यकीन करें कि इंसान महसूस करता है कि मेरा दिल खुद अंदर से जल रहा है, मुझे खुद तकलीफ़ हो रही है। उसको तो बाद में तकलीफ होगी, उसको तो पता भी नहीं कि मेरे अंदर क्या आग लगी हुई है। आग तो मेरे अंदर लगी हुई है, ये आग बुझ जाएगी, ये आग ठंडी रहेगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपनी तरफ से इनाम अता फरमाएंगे तो मेरी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ कर, हमारे आपस में मोहब्बतें कायम कर। या अल्लाह इस मदीने मुनव्वरा से दुआ कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के पड़ों से दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अता फरमा, या अल्लाह उनके सलूक हमारे अंदर अता फरमा। या अल्लाह जो जो अच्छी सिफ़ातें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है, हमको उनके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह तो इस मदीने की बरकत से या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। और या अल्लाह
तो हम इन सुनने वालों को और जिन्होंने मदीने से दुआ रखने की तमन्ना करी है, या अल्लाह हम सबको तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से हौज़ कौसर से पानी पिला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह तूने जिस तरीक़े से मुझे पड़ोस अता फरमाया है, या अल्लाह तो हम सबको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस जन्नत में अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।